महान 84 लाख योनियों में। अरे मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मति आए जग में, जानियो रैन का सपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आँख खुलती है, जब हमको होश आता, तब हम विचार करते, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए, तो ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। महात्मा करें तो करें क्या? अरे महात्मा दवा देते हैं, मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता, और अगर मरीज खाए ही ना, तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा, और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। हर जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें इस शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे नर नारियों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दो, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे,
तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे। सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नन्नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी किला बनाते बनाते। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई जीव सब लोग में भूले और काल से कोई नहीं बचना। ये सारा संसार ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में जल रहा, सारा जगत काल का चबेना है। कबीर साहब ने कहा कि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में। करोड़ों कौमें आई और चली गई, करोड़ों युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग में हम सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज हम सब यहाँ न बैठे होते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य से तुमको ये मानव तन मिल गया। कुछ अपना भी काम कर लो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए। अरे थोड़ा बहुत विचार कर लो, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने लिखा है, सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे भी आप लोग समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय पर क्या होगा? सबसे पहले हमारी श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी, तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा।
इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया, ये नीचे से सिमटाव होगा। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाई उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लान करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लान करके ऊपर आती है तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में समय दबाता, आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं, नेत्रों से अश्रु निकलते, सारे चक्र टूट जाते। प्रेमी भाई बहनों, वो प्राणों की डोरी टूट जाती, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले आपको घेरे रह जाएंगे। डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको देखते रह जाएंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। आपके कितने सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात अपने घर में आप मिट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियाँ खरीद के ले जाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। जो इनके कपड़े लत्ते घर में पड़े हुए, इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया है, अरे इसका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर इनके बिस्तर भी जला देना। अब हमको छुई हुई चीज इनके घर में एक नहीं चाहिए, ये सब अशुद्ध हो गया, इसलिए सब उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, कोई आभूषण पहना होगा, उसको धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं कि कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। अरे नर नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज तुम्हारी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, वो भी इसीलिए मनाओगे। ये समाज क्या कहेगा, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, देखो इन्होंने भंडारा नहीं किया, तो अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा आप कर दोगे,
फिर कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि आपको अपने माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए हो और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे, कोई याद करने वाला नहीं। अरे जिस जात और बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। जिस नाम रुतबा शानो शौकत में तुम इतराते रहते हो, वही नाम रुतबा शानो शौकत वो शमशान भूमि पर जल करके खाक हो जाएगा। ये कहानी तो वहां समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इनको मैंने मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे। उस समय परमात्मा से रोते थे कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जब परमात्मा ने तुमको मौका दे दिया, जब मैंने तुमको मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये किराए का मकान कुछ समय के लिए मैं तुमको दे रहा हूँ, इसे तुम अपना मत समझ लेना। अगर ये तुम्हारा होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा नहीं है, ये किराए का मकान है, मैं तुमको बख्श रहा हूँ। तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने घर वापस पहुंचा देना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है, जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय पर ये किराए का मकान तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको एक किराए का मकान दिया, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खम्भे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए।
आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और है, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 84 लाख योनियों में डाला जाता। प्रेमी भाई बहनों, नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 का मतलब अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की होती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाए जानवरों की होती। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो, नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों से 84 लाख योनियों में भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, अरे मामूली कष्ट नहीं होता, इन 84 लाख योनियों में बड़ा भारी कष्ट होता है। अरे हमको आपको गर्मी लगती, सर्दी लगती, बरसात हो रही तो घर में चले गए, सर्दी लग गई तो कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली। लेकिन उन बेचारे जानवरों को देखो, एक एक निवाले के लिए वो दर बदर भटक रहे हैं। गर्मी लगती, सर्दी लगती, बरसात हो रही, नंगे घूम रहे हैं। कौन उनकी पुकार सुनने वाला है? अरे किसी का पैर कट गया, किसी के हाथ कट गए, अरे हम लोग बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टरों के पास चले जाते, वहाँ इलाज करवा लेते। उन जानवरों की कौन पुकार सुनने वाला? किसी के पैर कट जाते, कीड़े पड़ जाते हैं। बेचारे बैलों को देखो, वो बेचारे बीमार बैल, मुंह से उनके फंसू कर निकलता रहता, लेकिन टनों बोझा उनके ऊपर लाद दिया जाता है, सोटा मार मार करके चलाया जाता। अरे क्या उनको कष्ट नहीं होता? अरे उनको भी कष्ट होता है, उनको भी तकलीफ होती है, वे भी रोते और चिल्लाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते, सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। कौन उनकी पुकार सुनने वाला? कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला? कौन सी अदालत में वे जाकर दरवाजा खटखटाएं? कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? अरे नारियों, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, ये बात सत्य है कि हम लोग भी 84 लाख योनियों में भटक करके आए, हम लोग भी उन कष्टों को सह करके आए। लेकिन जब हमको आपको मनुष्य शरीर में भेजा जाता, माया का भूल भुलैया का पर्दा हमारे आप के ऊपर पड़ जाता, हम आप अपने पिछले जन्मों के उन कष्टों को भूल जाते हैं और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगते। अगर वो भूल भुलैया का पर्दा आपके ऊपर से हटा दिया जाए तो यही मनुष्य अपने पिछले जन्मों के
उन कष्टों को देख करके सारी जिंदगी कान में उंगली डालकर और भगवान का भजन करता रहेगा। लेकिन ऐसा माया का भूल भरम, ऐसा पर्दा आपके ऊपर डाल दिया, आप अपने पिछले जन्मों के उन कष्टों को भूल गए और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर लाखों लाख वर्षों तक इन 84 लाख योनियों में भटकते हैं। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से आपको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। प्रेमी भाई बहनों, बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं गंगा में मिलूंगा, ना मैं जमुना में मिलूंगा, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना कंकड़ में मिलूंगा, ना पत्थर में मिलूंगा। अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति प्राप्त हुई है और न भविष्य में कभी हो सकती है। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आपके धर्म पुस्तकों में आता है। ये जगत के जीव जितने भूल भरम और जितने कर्म कांडों में आप सभी लोग फंसे हुए हो, आप लोग मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनिएगा। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ। आज हम उसी का आपको अर्थ बता रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, जो आपकी धर्म पुस्तकों में विवरण है, उसी का आज आपको अर्थ बताया जा रहा। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, और गंगा का फल कहो विधाता। हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए?
जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दो कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाए, गंगा आदि मुक्त के दाए। हे लोमश से तुम जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में यानी सरलता से उसकी मुक्ति हो जाएगी। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं, इस सहस्र वर्ष गंगा को नहाया। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि अपने पिता से जवाब देते कि सहस्र एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मोक्ष की योनि में, मोक्ष कहते हैं मछली को, यानी कि मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीरथ सबय नहाए, जल जीव जौन माही भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसे युक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। ऐसे युक्ति, ऐसे मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि सुनिए भाई, और सेवा ठाकुर कीजिए जाए। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोए, और सहजे में मुक्ति पुन होए। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चरणामृत पी लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत पी लो। जाओ तुम यह काम करो, जा करके तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। विध विध ध्यान विधि से कीन्हा, फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते हुए विध विध ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीना। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे, फिर कभी हमको इस संसार में ना आना पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि,
पूजो पत्ते प्रीत लगाए, पेपर में जल ना हो जाए। तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम के पत्ते की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, 100 तो कोटि यज्ञ फल पावे। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी नाम के पत्ते ये माताएं बहनें जानती होंगे, घरों के आंगन में लगाई जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है, इसीलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमस से तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम के पत्ती की पूजा करो और एक दिया पत्ती पे लावे, 100 तो कोटि यज्ञ फल पावे। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि जवाब देते हैं कि सहस 3 पत्ते को पूजा, वृक्ष योनि पाई ही पूजा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम के पत्ते की पूजा की। प्रेमी भाई बहनों, बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ स्वामी नाम की पत्ती के नीचे दिया भी जलाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजार वर्षों तक वृक्ष की योनि में एक जगह पर खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर पर भी जल चढ़ाया, पीपर की भी परिक्रमा लगाई। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में हजार वर्षों तक हम पीपर पर जल चढ़ाते रहे, पीपर की परिक्रमा लगाते रहे, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाए और बार बार भाव में भरमाई। कहते भाई, मुझे कन खजरे की योनि में डाल दिया और बार बार भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों। बार बार हम 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रह गए, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमस ऋषि, एकादशी करो तुम जाए, याते मुक्ति सहज में पाए। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, मुझे विश्वास है इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस से जवाब देते हैं, सहस वर्ष एकादश कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। आप ये मत समझ लेना कि हम किसी पूजा का विरोध कर रहे हैं। ये तो आपकी धर्म पुस्तकों में लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है, हम आपको उसी का अर्थ बता रहे हैं। अब हकीकत बात तो आपको बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सत्संग है और सत्संग में सत्य का ही संग किया जाता। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सत्य बात है। लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, हम आपको उसी का अर्थ बता रहे हैं। देखिए, लोमस ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, और पुनिव्रत कीनी बहुतेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, जरा उसे भी आप सुन लो। मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया।
प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा, याते जन्म चीर को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाए, याते जन्म सुअर को पाए। हे पिताजी, मैंने मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुनि व्रत तेज को कीन्हा, और कुकर जन्म ताही से लीन्हा। हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया गया। और परदोष नेम से कीन्हा, और खर को जन्म ताही से लीन्हा। तो भाई बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे खर की योनि में, खर कहते हैं गधे को, यानी मुझे गधे की योनि में डाल दिया। अब इसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा, याते जन्म घूस को लीन्हा। देखिए लोमस ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने नौमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे घूस की योनि में डाल दिया। अंत में लोमस ऋषि कहते हैं कि और पुनि व्रत करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, फिर कभी जन्म मरण के बंधनों में हमको यहाँ न आना पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमस ऋषि, तुमने बहुत भटक लिया, तुम एक काम और करो, जा करके जाओ, तुम थोड़ा दान पुण्य करो। पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए बिचारी। जाओ तुम दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो जाकर, मेरा विचार है इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कहे सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ में उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत, इतना कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया। जहां मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। बड़े दीन भाव से लोमस ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, मुझे दया कृपा करके ऐसा आखिरी रास्ता अब की बार बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, फिर जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो। तब लोमस ऋषि के पिता
यानी ब्रह्मा अंत में उनको जवाब देते हैं, लोमस ऋषि में कहो विचारा और संत शरण से होए वारा। हे लोमस ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा और नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीरथ व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका दिया। अंत में उन्होंने उपाय बताया, भाई संत शरण से होए वारा और तीरथ व्रत सब झूठ पसारा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। प्रेमी भाई बहनों, जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंसे। अरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा, वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, यहाँ किसी मजहब का सवाल नहीं, यहाँ किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करना। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? अरे हमने आपने पैदा किए। ये बखेड़ेबाजी ये हमने आपने पैदा की। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते, ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते। ये जितने हमारे मजहब है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, जितने हमारे मजहब है, इनके जितने रीत रिवाज है, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत छिपी हुई है वो असलियत है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को हासिल करने का तरीका समझाते। आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का प्रचार करते।
अरे नारियों, रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में फंसा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है और न ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते, इतना कर्म कांडों में उलझा देते ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। अरे जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख हासिल करना चाहते उस सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो, क्योंकि जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। अरे नारियों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप अपनी बुद्धि से विचार करो। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। अरे जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, तुमको ये मानव तन दिया गया, ये मनुष्य शरीर इसी उद्देश्य के लिए दिया ताकि तुम जीते जी उस प्रभु की प्राप्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। वरना प्रेमी भाई बहनों, ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। किसी संत महात्मा की खोज करके और उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति कर लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। अरे हम लोगों का दुर्भाग्य है कि एक तो हम दुनिया के जीव महात्माओं के पास नहीं जाते, और अगर चले भी गए तो मन में लोक लाज का भय पैदा हो जाता। हम मन में सोचने लगते कि पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे, कौन से जात और बिरादरी के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। देखो इतना बड़ा सेठ होकर के और साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। हरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में मालिक से मिलने का सच्चा प्रेम है, उस मालिक को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो राज प्रेमी भाई बहनों, राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके और गुरुजी के चरणों में गए, गुरुजी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरुजी ने आदेश कर दिया कि जाओ राजन, तुम अपने ही राज में भिक्षा मांग करके लाओ।
अब अपने राज्य से, अपनी प्रजा से भिक्षा मांगना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने राज्य में भिक्षा मांगने गए और प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथासंभव जो हुआ प्रजा ने अपने राजा को दान किया। अब जब राजा महल की तरफ बढ़ा और रानियों ने जब देखा मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार कर और राजा को दान कर दिए। और जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, तू साधु हो गया, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम ना आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम आवे। राजा बोला हे माते तू जो चाहे मुझे भिक्षा में दे दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना, ये 3 बातें मैं तुझे भिक्षा में दे रही हूँ। पहली बात ये है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना। और तीसरी बात यह है अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोले हे माते तू ये क्या कह रही, देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, मुझे जंगलों में सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे रूखा सूखा खाना है, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ, ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना, जब नींद तुझे ज्यादा सताए उस समय तू वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर आई होगी। और तीसरी बात यह है भूखे रहना, भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तो खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये इतिहास उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक हमारा आपका इतिहास है। अगर बेटा बेटी नहीं हुए, अरे छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे, मुकदमा नहीं जीते, अरे छोड़ो गुरुजी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं है, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो। जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, तुम्हारा प्रारब्ध कोई मेट नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, तुम अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखो और अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए वो धन कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। अरे प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए। लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, तुम प्यारे बेटे बन जाओगे, वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा। इसलिए अपने सतगुरु से, अपने दाता से दाता को ही मांगो, अरे दात नहीं मांगनी चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, अरे जिसको भंडारी मिल जाएगा उसे भंडार की क्या कमी हो सकती है। अरे रबिया बसरी
मुसलमानों के अंदर बड़े मशहूर महात्मा हुआ करते थे। वे अपने कलाम में लिखती है, हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ट बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करे और ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। हर दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा हविष है, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त होकर के सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई इस कलयुग में महात्माओं ने शब्द के भेद को जाहिर किया। ये भेद पहले किसी को नहीं मालूम था। प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब इस धरती पर आए, कबीर साहब ने सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया, क्योंकि इस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उसके बाद में गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। बाद में अन्य महात्मा आए, कबीर नानक दादू दरिया, भीखा रविदास, पलटू जगजीवन, ईसा मूसा मोहम्मद साहब, और इधर चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव पड़ता, वहाँ गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। राजस्थान में आप चले जाओ, मीराबाई सहजोबाई, उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। गरीबदास जी महाराज, सावन सिंह जी महाराज, बहुत से महात्मा हुए जिन्होंने सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसके परत दर परत खोल करके रख दिए। ये सुरत शब्द नाम की कमाई कैसे आप लोग करोगे, इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब खोते मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा